गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पे कभी भी 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हमने आपको 2 वादा किया था। अगर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम आप लोग के साथ दो आपके जो वादे थे उनको बताते हैं। पहला था जब हमने आपसे कहा था कि 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पे हम आपको क्या फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, यही कहा था ना हमने, क्या आपका फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। और फिजिक्स हमारी जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स हमारी इतनी फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको जब हम पढ़ाएंगे, अभी तक तो हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो आज से हम आपको क्या शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स। और एक चीज़ आपको हमने बताया था कि जिस भी दिन हमारा आपका ये 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है उसी दिन हम अपने चैनल का नेम चेंज कर देंगे। बताया था ना, क्या नाम बताया था? इस चैनल का नाम बताया था आपको लर्न एंड विन विथ राहुल जायसवाल। ठीक है, ये आपके चैनल का नेम है। अगर आप इस नाम से भी अपने चैनल को सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और इस नाम से अगर सर्च करने पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ये मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं कि सिर्फ चैनल का नाम ही नहीं है लर्न एंड विन। अब आज से आपके इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, पर डे के एक वीडियो में आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन का जो भी आपका करेक्ट आंसर देगा उसमें से कोई एक लकी विनर, जो रैंडम लकी विनर होगा, उसको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वो सरप्राइज गिफ्ट आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पहली चीज तो गिफ्ट जो होता है आपका छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में मिलता रहेगा, और आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करके। हाँ, एक चीज आपको बता दें, उस क्वेश्चन का आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर ही देना है। आप और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देंगे तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे उस चैनल का आंसर देते हैं तो ही आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ये चैनल के बारे में अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे और पूछ सकते हैं। ये चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा आपके YouTube पे। पहले सर्च करने पे नहीं मिल रहा था, लेकिन पहले जब हमारा ये चैनल थोड़ा सा नया था तो सर्च करने पे नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप अगर सर्च करेंगे तो राहुल जायसवाल नाम सर्च करने पर भी ये चैनल आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। तीसरा या चौथा वीडियो आपका YouTube पे रहता है, जो अब हमारा आना शुरू हो गया है, क्योंकि YouTube भी क्या कहता है ना कि आप जब तक आप YouTube पे सर्च नहीं किए जाते हैं कई बार, तब तक आपको YouTube पे आपका चैनल हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसके कारण आज ये चैनल क्या है, YouTube पे भी दिखाई देना शुरू कर दिया। तो आज से हम अपने चैनल पे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो पहला हमारा टॉपिक, पहला हमारा पॉइंट है फिजिक्स। जैसे हमने आपको साइंस के बारे में पूरा डिटेल बताया था, जैसे हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल बताया, अभी हम पहले उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज फिजिक्स? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का नाम जो है उसको पहले हमें जानना जरूरी होता है। जैसे गांव के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अभी अगर उनसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ईवीएस पढ़ते हो तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, उन्हें यही नहीं पता होता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, उसमें हम पढ़ते क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो छोटे क्लास के होते हैं। और जब आप ऊपर जाते हैं तो उन्हीं को डिवाइड किया जाता है, तो साइंस बनता है, सोशल साइंस बनता है, और चीज़ें बनती है ना। तो अब यहाँ पे जब आप साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस के बारे में पूरा डिटेल बताया, केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल बताया। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के। तो हेडिंग है आपका, एक पॉइंट समझिएगा आपका, फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और ये इसकी गारंटी है, अब ये जान लीजिए कि ये हमारा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है कि आपको एकदम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो पूरे फिजिक्स का एक एक पॉइंट अभी हम स्टार्ट करेंगे। बेस स्टार्ट करने के बाद 9th पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 10th पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 11th 12th और उसके बाद बीएससी के भी जो आपके सिलेबस होंगे वो भी हम इसी चैनल पे आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, अपना साथ बना के रखिएगा। तो देखिए, जैसे ये फिजिक्स है, हमने जैसे आपको बताया था कि साइंस का जो वर्ड है, साइंस जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, सिंटिया शब्द से लिया गया। बताया था ना
केमिस्ट्री के बारे में भी पूरा डिटेल बताया था। उसी तरीके से जो आपका फिजिक्स है ये भी आपका एक ग्रीक शब्द होता है फ्यूसिस, उससे लिया गया है, फ्यूसिस। अगर इसको हम लिख लें तो ये आपका किससे बना हुआ है? ये है आपका फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। और इस फ्यूसिस शब्द का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो मिलता है हमें नेचर, प्रकृति, नेचर या प्रकृति। और प्रकृति के बारे में आप जानते हैं, अगर हम नेचर में बात करेंगे तो नेचर में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है आपका? एक होता है मैटर और एक आपका क्या है? एनर्जी। यही है ना दो चीजें, मैटर और एनर्जी, यही दो चीजें है ना। अगर आप नेचर में बात करेंगे, प्रकृति में बात करेंगे तो कोई चीज या तो हमें द्रव्य के रूप में मिलेगी या फिर हमें किस रूप में मिलेगी? ऊर्जा के रूप में मिलेगी। द्रव्य के रूप में मिलेगी या फिर ऊर्जा के रूप में। अब हम इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये हमारा शरीर क्या है? मैटर है ना। इसके अंदर एनर्जी है तो हम ये आपका मूव कर रहा है, सारा काम कर रहा है ना। लेकिन जब इसमें एनर्जी नहीं रहती है तो इसको क्या कहा जाता है? बॉडी कहा जाता है ना, डेड बॉडी कहते हैं। जब एनर्जी निकल जाती है उस समय हम क्या हो जाते हैं? एक मैटर हो जाते हैं कि नहीं। तब हमारे पास क्या होती है? एनर्जी उस समय नहीं होती। कोई भी आदमी आकर आपका डेड कर जाता है तो उसमें क्या होती? एनर्जी नहीं होती, और वह तब आपका क्या बन जाता है? मैटर। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आप और सारे एग्जाम्पल्स लेने जाएंगे, अगर आप मोबाइल को देखेंगे तो मोबाइल आपका क्या है? मोबाइल आपका क्या है? एक मैटर है। मोबाइल भी तो आपका क्या है? एक मैटर है ना। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी है नहीं उसको चला सकते हैं हम? नहीं चल सकता ना। रन। अब यही है, अगर हम क्या कर रहे हैं? इसमें मैटर में एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जब मैटर में हम एनर्जी का यूज करते हैं तब एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? किसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है? किसमें? कौन सी एनर्जी में यूज हो जाती है? आप जानते हैं ना ऊर्जा के बारे में, जब आपने पढ़ा है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में यह बताया गया है कि ऊर्जा ना कभी भी नष्ट हो सकती है, ना ही कभी उसे बनाया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही काम करते हैं ना। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी ऊर्जा को हम बना नहीं सकते और ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं ना। अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो फिर किसमें कन्वर्ट होती है? इसमें कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक ही तो दे रहे हैं, चार्जिंग देते हैं ना। और जब चार्जिंग देते हैं तो इसमें से क्या मिलता है? मोबाइल में से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है? ये तो यंत्र है ना, और यंत्र से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक एनर्जी कहते हैं। यही है ना आपका। तो ये आपका यंत्र का ही काम करता है ना। तो ये आपका यंत्र है। ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि फिजिक्स आपका क्या है? जब मैटर और एनर्जी एक दूसरे के बीच में इंटर रिलेटेड करेंगे, क्या करेंगे? आपका इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ अन्योन क्रिया करेंगे, तब वही आपकी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। समझ में आया? अब हम फिजिक्स की एक आपको अच्छी सी डिफिनेशन दे देंगे और फिजिक्स का फिर हम आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता देते हैं कि अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करेंगे तो कितने भागों में डिवाइड होगा। जैसे हमने आपको पूरी केमिस्ट्री बता दी है, उसी तरीके से आपका पूरा फिजिक्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने सिलेबस को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने आपको बता दिया फ्यूसिस का अर्थ क्या हो गया? नेचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति डिवाइड होता है दो भागों में, द्रव्य और एनर्जी। तो यहां पे आपका एक वर्ड आ रहा है भौतिक। ये क्या होता है? आपका एक वर्ड मिला भौतिक। ये क्या होता है?
भौतिक को हिंदी में, भौतिक को क्या कहते हैं? भौतिक की कोई परिभाषा होगी? भौतिक से आप क्या समझते हैं? क्या है भौतिक? किस चीजों को हम भौतिक कह सकते हैं? हाँ, अगर हम कहें कि भौतिक का अर्थ बताइए कि भौतिक का क्या अर्थ है? भौतिक का अर्थ बताइए, क्या है भौतिक का अर्थ? हाँ, भौतिक का अर्थ क्या होता है? अगर आप कभी भी पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री में भी आया था ना आपका भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, 3 तरह के रसायन होते हैं। उसी तरीके से भौतिक आपका अगर आ रहा है तो भौतिक का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना फिजिकल स्टेट, केमिस्ट्री में बताया था मैटर का क्या होता है? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था अगर होती है तो उस भौतिक चीज़ों को कैसे हम समझेंगे? भौतिक को आप इतना ही समझ लीजिए, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। समझ में आया? तो ये है आपका, किसको कहते हैं हम भौतिक? समझ में आया? किसको कहते हैं भौतिक? हाँ, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम पता है? क्या क्या है? ये है ना आपका। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है आपकी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। यही है ना? यही ना जिह्वा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां हम भौतिक का अर्थ लिख लेते हैं कि भौतिक का क्या अर्थ है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसके बारे में, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? एक भौतिक कहलाता है। ठीक है, वह सब आपका क्या है? वह सब भौतिक कहलाता है। ठीक है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक। और ज्ञानेंद्रियां के क्या है ये आप जानते हैं ना? अगर हम 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस करने के बारे में कहें तो यहां हम कह सकते हैं अतः भौतिक क्या क्या है? अगर इसके बारे में हम बात करें, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी, अतः ब्रह्मांड में उपस्थित सभी, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सूक्ष्म कण से लेकर, सूक्ष्म कण से लेकर, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सूक्ष्म कण से लेकर विशालकाय ग्रह, विशालकाय ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगा, सभी भौतिक हैं। मतलब आपका कोई छोटा सा कण भी है तो भी वो आपका क्या है? भौतिक है। और आपका ग्रह, बड़ा से बड़ा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो भी आपका क्या? भौतिक है। उपग्रह है, आकाश गंगा है, ये सब किसके अंदर आते हैं? भौतिक के अंदर आते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर ले, जानकारी प्राप्त कर ले, वो सब कुछ क्या है? आपका भौतिक है। समझ में आया? अब हम आ जाते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान में आपका भौतिक वर्ड पहले आया, वो हमने बता दिया। विज्ञान आया है, विज्ञान के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। अब हम हेडिंग दे देते हैं फिजिक्स।
भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? नोट कर लिया इसे? भौतिक विज्ञान की परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ फिजिक्स बताए ही आपको, बताया है कि नहीं? तो यहाँ आप जान लीजिए, अगर हम फिजिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिजिक्स दो भागों में डिवाइड होता है, जानते हैं? तो अब हम उसके बारे में भी पूरा डिटेल बात कर लें आज की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। इसमें तो हम इसके बाद वाले वीडियो में आपको पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। जानते हैं क्या है, कौन है आपके? देखिए लिख लीजिएगा, भौतिकी के जनक न्यूटन हैं, परंतु आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी जो आपकी है उसके जनक न्यूटन, गैलीलियो एवं आइंस्टीन, तीनों लोगों को कहा जाता है, ठीक है। तीनों लोगों को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं तो फिजिक्स दो टाइप का होता है। एक आपका होता है
क्लासिकल फिजिक्स और एक आपका क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन उसके ऊपर भी आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती, उन सबको भी हम अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और फिजिक्स आपको एक एक अक्षर याद होगा बिना रटे, इसकी हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक सेकंड, तो ऐसा है, आपका एक क्वेश्चन देना था हमें, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो आपको बताना क्या है, हमने एक वीडियो में आपको पढ़ाया था एलिमेंट के बारे में। उस एलिमेंट वाले वीडियो में ही हमने बताया था टंगस्टन एक धातु है और टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। तो यह आपका क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।